सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। ब्रदर देखो मैं बता देता हूँ, अगर इन फ्यूचर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली वीडियो वेरी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप सब कुछ देख पाओगे स्क्रीन पे, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, कैसे क्या आपको मीन्स क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। एवरीथिंग मान लो एक रिव्यू टाइप में होगा, बट रिव्यू मैं मान लो सेल्फ का होगा, बट मैं आपको फॉर्म फिलिंग से लेके ज्वाइनिंग तक यहाँ पे 10 to 12 मिनट में बता दूँगा और शॉर्ट पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको इंडियन नेवी AA SSR या MR ज्वाइन करना है। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में अगर कर सकते हो या ग्रुप्स वगैरह में जहाँ पे हो, बाकी एज योर विश। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है। एंड वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सबसे पहली बात भैया, अभी मतलब जब हम नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितना % होना चाहिए, कैसा क्या। सिंपल सी बात है, AA मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। MR मैट्रिक रिक्रूट्स होता है, उसकी बात कभी अलग से करेंगे। दो की बात करते हैं। देखो AA पे सिलेक्शन लेना है तो 60% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आपका कॉल अप लेटर आएगा। 60% तो होने ही चाहिए। उसके बाद अगर 60% से भी कम नंबर है, ठीक है, तो आप SSR के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कॉल अप लेटर आएगा, ठीक है। कॉल अप लेटर आएगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पे जाओगे जहाँ पे 4 सेक्शन मीन 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आपका फिजिक्स होगा, ठीक है, फिजिक्स किया साइंस आता है। उसके बाद आपका मैथ्स होगा 25 का टेक्निकल, इंग्लिश होगा 25 नंबर का एंड 25 नंबर का आपका GK एंड उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बात करता हूँ, ये तो अलग हो गया, ठीक है। अभी आते हैं भाई आगे स्टेप, तो कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो देखो AA का एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कट ऑफ बन जाता है और SSR का अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बन जाता है। हाँ, वैकेंसी भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ। AA की वैकेंसी 500 होता है और SSR की वैकेंसी 2200 होती है, ठीक है। ये होने के बाद लगभग 15 से 20 दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका होगा क्या कि जैसे जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आप वहाँ से बगल से अपना फेस सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। एक चीज़ और बताता हूँ, वहाँ पे आपको ये नहीं पता चलता, अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आए। हाँ, आप अगर फेल हो जाते हो बाई चांस तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इतने नंबर आए, और एक सेक्शनल कट ऑफ जाता है, जैसे कि 4 नंबर हर एक सेक्शन पे आने चाहिए और उसके बाद एक ओवरऑल बढ़ा देते हैं। जैसे कि 22 नंबर केवल गुजरात का गया, तो किसी किसी स्टेट का बहुत ज़्यादा जाता है। मैं मोस्टली बताता हूँ जिन स्टेट्स का कट ऑफ ज़्यादा जाता है वो होते हैं हरियाणा, राजस्थान, UP, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इन स्टेट्स का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा हरियाणा का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हरियाणा और राजस्थान वालों का 50+ नंबर चला जाता है, जबकि कुछ स्टेट्स का तो 20 के नीचे भी रहता है, ठीक है। उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होता है। ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक, मतलब कि इन शॉर्ट में इस सिलेक्शन प्रोसीजर इतना, मतलब हम एग्जाम क्लियर करके ये कट ऑफ वगैरह रिजल्ट आ गया, पास कर लिया, दिन आगे क्या होता है भैया, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आप अपना फेस सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। फेस सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, फेस सेकंड में होता क्या, जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना नहीं होता। फेस सेकंड का एडमिट कार्ड फेस फर्स्ट वाला जो आपका रिसीविंग होता है उसे लेते जाना होता है। उसके बाद अपना 10th 12th का मार्कशीट, उसके 4 5 फोटो कॉपी, अपनी फोटोज़ के कॉपी, उसके बाद अपना डोमिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमिसाइल। बिकॉज होता है क्या, नेवी पे जो मीन्स सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, देखो मैं एक बात बता दूँ क्यों अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में एक मेंटेनेंस बना रहा है सेम जगह से, मतलब एक जगह से ही सबके सब न चले जाए। नहीं तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और UP, बिहार के कैंडिडेट्स हमेशा मतलब इनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं और मतलब अगर कट ऑफ ज़्यादा ना जाए तो फिर यहाँ के कैंडिडेट चले जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डिफेंस फोर्सेस में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसके लिए कट ऑफ वगैरह कम जाता है। अब जैसे ये होता है तो आप वहाँ फेस सेकंड पे पहुँचोगे, एडमिट कार्ड आपकी एंट्री हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ आपका चेकअप, मतलब डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल आपका 2 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो डोमिसाइल में बहुत दिक्कत आता है। डोमिसाइल की वजह से आउट भी कर सकते हैं, सेम कोस्ट गार्ड पे भी होता है। अगला चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका PFT होता है। PFT मीन्स फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मोस्टली करके रनिंग रोड पे ही होता है। और रनिंग में क्या क्या कराया जाता है मैं बताता हूँ। तो रनिंग में करने के लिए सबसे पहले ब्रदर आपको 7 मिनट में 1600 मीटर मीन्स 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर और इतना आपको रनिंग करना होता है। और आपके पास टाइम होता है कितना, 7 मिनट। उसके बाद आपको 10 पुशअप मारने होते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। मे भी आपको रोक भी सकते हैं, बीच में हाथ भी स्टैंड कुछ भी करा सकते हैं। अगर बीच में आप 8वें 9वें में लड़खड़ाने लगे तो आपको रोक देंगे, खड़ा कर देंगे, उसके बाद फिर से चांस देंगे। अगर कर पाते हो तो कर पाते हो मोस्टली, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, पुशअप के बाद स्क्वाट्स होते हैं। स्क्वाट्स जो आपको ऐसे हाथ स्ट्रेट करने होते हैं और ऐसे अप डाउन उठक बैठक जिसे बोलते हैं उसे स्क्वाट्स बोलते हैं।
स्क्वाड्स टास्क हो जाता है, देन हम अपना पीएफटी क्लियर कर पाते हैं। पीएफटी इतना हार्ड नहीं होता नेवी का इन कंपेरिजन देन एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स पे 30 सेकेंड टाइम कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, पीएफटी क्लियर हुआ, उसी दिन मेडिकल अभी होने लगा है, उसी दिन मेडिकल होने लगा है। तो मेडिकल क्लियर आपका फुल प्रोसीजर होगा, मे बी एक ही दिन पे अपनी सब कुछ हो जाता है। नेवी का मेडिकल मैं बता दूं, फुल बॉडी चेकअप होता है, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आपका ईसीजी नहीं होता, एक्सरे नहीं होता, यूरिन चेक नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका आइज हो गया, डीएनएस हो गया, उसके बाद आपका टीथ हो गए, या फिर आपका और कुछ ऐसा, हाँ वेरोसिल मीन्स हाइड्रोसिल जैसे आप बोलते हो वो हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया, हैंड बैंड हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं। हेयरिंग टेस्ट भी होता है बट उतना हार्ड या डिफिकल्ट नहीं होता। ये आपका हो गया मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होता जाता है धीरे धीरे, और सबसे ज़्यादा मोस्टली करके आइज में एस्पिरेंट फंसते हैं, ठीक है, आइज में एस्पिरेंट फंस जाते हैं। तभी कहता हूँ स्टडी करो बट थोड़ा रूटीन से, टाइम से, और थोड़ा यूट्यूब से बच के करते रहो, मतलब थोड़ा डार्क मूड वगैरह वगैरह एक्टिव होके, ओके। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेडिकल हो जाता है भाई। मेडिकल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है क्या कि आपको कहते हैं अपने घर चले जाओ, जाके जिस दिन मेरिट आएगा उस दिन वेट करो। देखो साल में 2 बार आता है आपका, एक बार दिसंबर में आता है, एक बार जून में आता है 21 जून को, ठीक है। जिस दिन मेरिट आपका आएगा उस दिन आपका अगर नाम आता है तो आपको सीधा वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा चिल्का पे, और ज्वाइनिंग लेटर आप डाउनलोड कर पाओगे सीधा उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। अभी आपको वो सब कुछ नहीं करना होता कि पोस्टमैन लेके आएगा आपको देने, ऐसा वैसा आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपको कुछ दिन बाद ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको सब कुछ सामान पैकेट करके वो बोलेंगे ये लेके जाना है, आप लेके वहाँ पे पहुँच जाओगे। पहुँचोगे वहाँ पे फिर से मेडिकल होगा, फिर से उसे मीन्स प्री मेनली मेडिकल का मान लो, मेंस मेडिकल टाइप में ऐसा मान लो आप, तो वो मेडिकल फिर से आपका होता है। उसमें फिर से हर एक बॉडी का पार्ट चेक किया जाता है। अगर वहाँ पे भी आप फंस जाते हो तो होता क्या है कि आपको फिर से रीमेडिकल का चांस मिल जाता है। और वैसे जब हम रीमेडिकल प्री वाला मेडिकल देते हैं उसमें भी अगर आप फंस जाते हो तो आपको मेडिकल का चांस दिया जाता है, और 21 दिन के भीतर आपको रिपोर्ट करना होता है सेंटर पर, और कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं होती कि हाँ भाई इस डेट को आपको रिपोर्ट करना ही है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, और आप आराम से इजीली मतलब रिपोर्ट करोगे। उसके बाद हम मान लो ज्वाइनिंग जाते हैं, वहाँ पे फिर से मेडिकल होता है, और मैं भी आप फिट हो जाते हो। लगभग 2500 कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाता है, और 200-250 कैंडिडेट वहाँ से बाहर कर दिए जाते हैं। एसएसआर और डबल ए पे सेम, डबल ए का अलग होता है, एसएसआर का अलग होता है। डबल ए पे जो कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर करते हैं उन्हें डबल ए पे ले लिया जाते हैं, और जो कैंडिडेट कम स्कोर करते हैं उन्हें एसएसआर पे ले लिया जाता है। बट इतना भी कम नहीं कि आप फेल हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अगर वहाँ से रीमेडिकल मिलता है तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पे आपका फिर से रीमेडिकल, फिर वो एक स्पेसिफाइड सेंटर होता है और आपको वहीं पे जाके करना पड़ेगा एमएच पे, और जाना पड़ेगा, कराओ वहाँ से मेडिकल करा के वापस आओ, और मेडिकल कराने के बाद फिर से आपका चेकअप होगा। चेकअप होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप अगर फिट होते हो तो फिट कर लिए जाओगे, अदरवाइज घर आपको आना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इतना हो गया। उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग वगैरह आपका पीरियड 24 वीक्स का होता है। एसएसआर का अलग होता है, डबल ए का अलग होता है, और डबल ए का पूरा टेक्निकल होता है, और लास्ट के 6 मंथ एसएसआर का टेक्निकल होता है। बाकी सब मान लो ऐसे ही चलता रहता है बेसिक टाइप का। ये कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इन शॉर्ट में मैंने 8 से 10 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो फिनिश किया। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही। अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो या कोई भी किसी भी टाइप का आपको कोई भी रिगार्डिंग इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स रिगार्डिंग कोई भी डाउट बनता है बेझिझक आस्क करना, मैं आपका डाउट होगा वो जरूर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आगे बताता हूँ, सिलेक्शन लेना इतना हार्ड नहीं होता, आपको पढ़ाई करते रहना। अगर किसी भी टाइप का कभी भी कोई भी डाउट बनता हो, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम चौहान अंशु29 के नाम पे आपको आके मुझे टेक्स्ट करना, मुझे कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपका किसी भी टाइप का कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, मैं आपका इशू कुछ भी हो तो मैं जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और एमआर का भी बताता हूँ, तो एमआर का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। एमआर मैट्रिक रिक्रूट्स होता है, वो भी 10th लेवल पे होता है सेम, और उसका भी कोई परसेंटेज नहीं, सब कुछ परसेंटेज वगैरह हटा दिया गया है। तो यही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और एमआर बस मेडिकल एमआर पे 3 पोस्ट आपको मिल जाती हैं, स्टीवर्ड, हाइगिनिस्ट, और एक और होती है सेप की, ठीक है, खाना बनाने वाली। बाकी ये 3 पोस्टें होती हैं, यहीं पर आपको मिल जाती है वैकेंसी, आपको खुद चूज़ करना होता है। बस आपको जॉब मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है। अभी
सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए इतनी इनफ होगी। मैंने कहाँ से बताया, फॉर्म फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक बता दिया कि ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है और कौन सी ट्रेड मिलती है। और भाई सबसे अच्छी बात, जिस दिन आपका ट्रेनिंग पूरा होता है उस दिन मीन्स आपका जब मतलब आधी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब आपको एक बार घुमाने के लिए वो लोग ले जाते हैं। वो अच्छा सीन होता है, बहुत अच्छा सीन होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप सभी जानते हो, जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना, मैं वेट करूंगा। एंड अपने कमेंट्स करना एंड जय हिंद जरूर लिखना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।